टीओसी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है कि टीओसी होता क्या है। एंड टीओसी बहुत ज़्यादा हाइप बना रखा है लोगों ने कि टीओसी में तो बैक लगना ही लगना है। जो सेकंड ईयर के बच्चे हैं वो तो बहुत ज़्यादा डरे रहते हैं थर्ड ईयर में जाते जाते ही कि टीओसी टीओसी। बहुत सारे सीनियर्स ने बोल रखा है, जूनियर्स को तो पता भी नहीं होता इसके बारे में, लेकिन सीनियर्स में बहुत सारे लोगों का बैक लगता है इसमें। बहुत सारे लोग बैक का पेपर देंगे टीओसी का, बहुत सारे लोगों का मेन पेपर है। एंड थर्ड ईयर में बोले तो टीओसी सबसे टफेस्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। डोंट वरी, टीओसी पूरा निकल जाएगा इस वीडियो को देखते हो तो, क्योंकि मैं इसमें जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा मैं एक्जैक्टली क्वेश्चंस ही बता दूंगा, ठीक है। मैं टॉपिक्स नहीं बताऊंगा, मैं एक्जैक्टली क्वेश्चंस बता दूंगा, उनको बस पढ़ लेना, टीओसी 100% निकल जाएगा, ठीक है। बस मैं जो क्वेश्चंस बताऊंगा उनको बस पढ़ना है, उनको जीपीटी करना है, या फिर आप सबसे पहले इस व्हाट्सएप चैनल को स्कैन करके ज्वाइन कर लो। इसमें मैं सारे क्वेश्चंस का आंसर भेज दूंगा, जो भी मैं बनाऊंगा वीडियोस, इन सब के आंसर्स मैं इस व्हाट्सएप चैनल पे भेज दूंगा। जितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, इसमें इस वीडियो के एंड में एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। क्या? मॉडल पेपर दे दूंगा। जो एग्जाम में पैटर्न होता है एग्जैक्टली सेम मॉडल पेपर मैं आपको दे दूंगा। उस मॉडल पेपर में 8 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें से 5 सॉल्व करना है आपको। इस वीडियो को देखने के बाद आप सॉल्व कर पाओगे। एंड अगर आपने उस मॉडल पेपर को सॉल्व कर लिया तो डेफिनेटली आपका आरजीबी का टीओसी 100% निकल जाएगा। तो वीडियो में बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फारूक, फाइनल ईयर स्टूडेंट ऑफ सीएससी। चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। यूनिट 1, इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटा, FA फाइनाइट ऑटोमेटा, मीली मशीन एंड मूर मशीन, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, ठीक है। इसमें डेफिनेशंस है, फिर डिफरेंस बिटवीन मीली मशीन एंड मूरी मशीन। तो ये बहुत ईजी है। कंपैरिजन करें अगर यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, उन सब में सबसे इजी यूनिट 1 है। अगर आपको पासिंग मार्क्स चाहिए तो इसको तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि ये बहुत इजी है। इसमें डेफिनेशंस बहुत सारे हैं। थ्योरी में, थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन टीओसी में, थ्योरी के नाम पे सिर्फ यही है, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ जाओ। तो सबसे पहले बात करें टॉप 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आएगा डिफरेंशिएट बिटवीन मीली मशीन एंड मोरी मशीन विथ डायग्राम्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कितनी बार रिपीट हुआ है। आस्क्ड इन 2019, 2020 जून एंड 2024। आपको सबसे पहले याद करना है मीली मशीन का डेफिनेशन, मूर मशीन का डेफिनेशन एंड इन दोनों के डायग्राम्स। इतना आप कर लोगे ना, इसको, इसको और इसको, तो इसका डिफरेंस पूछेगा, आप इजीली कर पाओगे, समझ रहे हो ना। आपको इसका डेफिनेशन और इसका डेफिनेशन चैट जीपीटी करना है, मैं इतना बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब ऑब्वियसली चैट जीपीटी से स्क्रीनशॉट उठा के डाल दूंगा तो अभी तुम कर लोगे, लेकिन इतना इजीली समझ जाओ। क्वेश्चंस बता दे रहा हूँ कौन से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, इनको बस स्क्रीनशॉट लेना, जाके चैट जीपीटी पे पूछ लेना और आंसर्स मिल जाएंगे, उनको जाके लिख देना, ठीक है। आरजीपी में काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ये पूरा डेफिनेशन है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन है कन्वर्ट ए गिवन मीली मशीन इनटू ए मूर मशीन। क्या होता है ना कि मीली मशीन के जो क्वेश्चन है उनको मूरी मशीन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा है? 2020 जून, 2023 के मई में पूछा है एंड 2024 में पूछा है। देख रहे हो कितनी बार रिपीट हुआ है। तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल नहीं छोड़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे क्वेश्चन की बात करें, डिफाइन फाइनाइट ऑटोमेटा एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट मैथमेटिकली। फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, इनफाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है, इसको पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। FA बहुत बार रिपीट होता है एंड ये 2020 के दिसंबर में रिपीट हुआ है, देन 2024 में रिपीट हुआ है। उसके बाद बात करें क्वेश्चन 4 की, जो कि है एक्सप्लेन फाइनाइट ऑटोमेटा एज अ लैंग्वेज एक्सेप्टर एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर, जो कि बहुत हाई प्रोबेबली क्वेश्चन है, बहुत बार पूछ देता है, इनडायरेक्टली पूछ सकता है अलग अलग कन्वर्ट करके बस, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन, जो कि सबसे लो ग्रेड है बट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस में ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। एक्सप्लेन कंपोजिट मशीन विथ सूटेबल एग्जाम्पल। ये बहुत बार रिपीट नहीं हुआ है बट डेफिनेटली ये सिलेबस बेस्ड क्वेश्चन है, तो ये कई बार रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो अगर ये 4 कर रहे हो तो इसके बाद इसको भी कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से एक बार। उसके बाद बात करते हैं यूनिट 2, जो कि है टाइप्स ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा एंड रेगुलर लैंग्वेजेस। इसमें सबसे पहले बात करें टॉप 5 क्वेश्चंस, जो कि है सबसे पहला क्वेश्चन, डिज़ाइन डीएफए। डीएफए का मतलब होता है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एंड एनएफए का मतलब होता है नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, जो कि बहुत बार पूछ देता है फुल फॉर्म भी, ठीक है। पहला क्वेश्चन है डिज़ाइन डीएफए फॉर गिवन लैंग्वेज एंड कंडीशन। कोई भी कंडीशन देगा, कोई भी नंबर देगा, उसके लिए डीएफए बनाना है, जो कि रिपीट हुआ है 2019 में, 2020 में, 2022 में, 2023 में, 2024 में। देख रहे हो कितनी बार रिपीट हुआ है। यूनिट 2 में भयंकर रिपीट हुआ है क्वेश्चन, डीएफए क्या होता है। कुछ नहीं करना है, डीएफए डिज़ाइन करना है, जो भी कंडीशन दिया होगा उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद बात करें दूसरा क्वेश्चन, कन्वर्ट एनएफए। एनएफए का मतलब मैंने बताया ना, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा। कन्वर्ट एनएफए टू इक्विवेलेंट डीएफए। कोई भी डीएफए बनाए उसको एनएफए में कन्वर्ट करना है, एंड ये कब कब रिपीट हुआ है? 2020, 2022, 2024 लिटरली। क्वेश्चन 3 की बात करें तो यहाँ पे है मिनिमाइज डीएफए यूजिंग माइहिल न्यूरल थ्योरम, जो कि 2024 में बहुत बार रिपीट हो चुका है, 2024 के जून में एंड दिसंबर में, दोनों में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
उसके बाद बात करें क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस, जो कि 2019, 20, 23 3 बार रिपीट हो गया। क्वेश्चन 5 की बात करें, एक्सप्लेन आर्डन्स थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन, जो कि 2020 और 23, इसको मिटान दो, जो कि 2020 और 23 दोनों बार रिपीट हुआ, तो बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको पढ़ लेना। ये हो गए 5 क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। उसके बाद बात करें यूनिट 3, ग्रामर एंड CFL। इसमें क्या है, इसमें है ग्रामर है, इसमें एम्बिग्यूटी है, इसमें CNF एंड GNF क्या होता है ये बताना है, एंड इसमें के जो क्वेश्चन है वो गारंटी है कि आएंगे ही आएंगे। जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, नेम देख के बिल्कुल मत घबराना, चॉम्स्की हायरार्की, बस नेम ही टफ है, क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, ठीक है। एक्सप्लेन चॉम्स्की हायरार्की विथ ग्रामर टाइप्स एंड ऑटोमेटा, जो कि 2023 और 24 दोनों बार पूछ चुका है। सो डैट गिवन ग्रामर इज एम्बिगियस, जो कि 20 और 22 दो बार पूछा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, कन्वर्ट CFG इंटू चॉम्स्काई नॉर्मल फॉर्म CNF, इसको बोलते हैं, CNF का फुल फॉर्म होता है चॉम्स्काई नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। 2019 एंड 2023 दो बार पूछ चुका है। उसके बाद क्वेश्चन 4, कन्वर्ट ग्रामर इनटू ग्रीबेज नॉर्मल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म है GNF का, सॉरी, ठीक है। ये रिपीट हुआ 2019-2024 में। फिफ्थ क्वेश्चन, लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन विथ एग्जाम्पल, 2020 एंड 2024। अगर यूनिट 2 की बात करें, सॉरी यूनिट 3 की बात करें, तो इसमें ग्रामर्स हैं, बट इसी को थोड़ा बहुत एक्सटेंडेड वर्जन बोल सकते हैं। इसमें स्पेशली मेथड्स दिए हुए हैं, चॉम्स्काई हायरार्की थ्योरम हो गया, या फिर बोल लो अपना यहाँ पे लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन, या फिर बोल लो ग्रेबेज नॉर्मल फॉर्म GNF। तो उन सब का यूज़ करके आपको ये पूरा ग्रामर यूनिट निकालना है। सारे क्वेश्चंस मैंने दे दिए, इनको जाके GPT करना है सिर्फ और निकाल लेना है, ठीक है। बात करें यूनिट 4 की, यूनिट 4 है पुश डाउन ऑटोमेटा, PDA डायरेक्टली पूछता है पुश डाउन ऑटोमेटा, आपको शायद ही कहीं पेपर में देखने को मिलेगा, आपको ओनली PDA देखने को मिलेगा, ये वाली चीज़, ठीक है। क्योंकि इसका फुल फॉर्म बहुत ही कम जगह पे लिखा होता है, बहुत ज़्यादा कम जगह पे, तो आपको ओनली PDA देख के समझ जाना है कि पुश डाउन ऑटोमेटा की बात हो रही है, यूनिट 4 की बात हो रही है, ठीक है। सॉरी, इसको हटाओ, हाँ, यूनिट 4 की बात हो रही है, ठीक है। इसमें टॉप 5 क्वेश्चंस अगर देखिए अपन, तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन PDA एंड एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें PDA होता क्या है, सबसे पहले ये बताना है, PDA का डेफिनेशन, देन इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। 2020 एंड 2023 दोनों बार पूछा है, ठीक है। आपको क्या करना है, सीधा जाके क्वेश्चन उठाना है, NGPT करना है, सीधा जो आंसर आएगा उसको जाके छाप देना है RGB के पेपर में, एंड निकल जाएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, डिज़ाइन PDA डिज़ाइन करना है विथ गिवन लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज दे सकते हैं ईजी ऐसे, एंड उसको बस PDA डिज़ाइन करना है, ठीक है। PDA डिज़ाइन कैसे होता है देख लेना यूट्यूब पे, 2020, 2023, 2024 3 बार रिपीट हुआ है। बात करें तीसरा क्वेश्चन, डिफ्रेंशिएट DPDA एंड NPDA विथ एग्जाम्पल, DPDA क्या होता है, NPDA क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन देख लेना। सबसे पहले तो आप ये देखना कि इसका डेफिनेशन क्या होता है सिंगल, देन इसका डेफिनेशन क्या होता है, ताकि अगर क्वेश्चन ऐसे पूछता है डिफाइन PDA, तो अगर ऐसे ही पूछ सकते हैं कि डिफाइन DPDA, समझ रहे हो, इसको अंडो करते हैं, या फिर डायरेक्टली पूछ सकते हैं डिफाइन NPDA, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन अगर पूछता है तो आप इसका डेफिनेशन दोनों का याद कर लो, तो आप डिफ्रेंशिएट इजीली कर सकते हो, समझ रहे हो। ये रिपीट हुआ 2023 और 2024 में। उसके बाद क्वेश्चन 4 है, कन्वर्ट CFG टू PDA, CFG को PDA में कन्वर्ट कैसे करते हैं वो देखना है, या फिर PDA से CFG में कैसे कन्वर्ट करना है ये देख लेना। उसके बाद बात करें क्वेश्चन 5, पेट्रीनेट मॉडल, जो कि बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट में आता है, कि शॉर्ट नोट ऑन पेट्रीनेट मॉडल, इसके आपके पूरे डेफिनेशन देखने हैं आपको, कम से कम मिनिमम भी 10 लाइन के डेफिनेशन आपको याद कर ही लेने हैं, उसके आप बुलेट पॉइंट्स याद कर लो, कैसे भी आपको एक पेज का कम से कम इसको याद करना है, क्योंकि अक्सर शॉर्ट नोट में आता है, ठीक है। तो इसको आप देख लेना। उसके बाद यूनिट 5 की बात करें तो वह है टरिंग मशीन एंड डिसाइडेबिलिटी, जो कि बहुत ज़्यादा थ्योरी इसमें भी है। एंड अगर बात करें यूनिट 1 कहाँ गया, ये है यूनिट 1 थ्योरी है, थोड़ा बहुत के काफ़ी ज़्यादा है, एंड यूनिट 5 है थ्योरी, ये वाला यूनिट। इन दोनों के थ्रू ही आप अच्छे खासे पासिंग मार्क्स निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आपको TOC बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, आपको न्यूमेरिकल्स बनाने नहीं आ रहे हैं, तो आपको यूनिट 5 एंड यूनिट 1 अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यूनिट 1 एंड यूनिट 5 ऐसा यूनिट है जिससे आपके पासिंग मार्क्स तो डेफिनेटली आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे, बाकी फिर देख लेंगे ना। उसके बाद बात करते हैं, पहला क्वेश्चन इसमें, एक्सप्लेन टरिंग मशीन विथ डायग्राम एंड कंपोनेंट्स। टरिंग मशीन होता क्या है ये बताना है। देखो कब कब रिपीट हुआ है, तो 19, 20, 23, 24 4 बार रिपीट हुआ, तो इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। टरिंग मशीन क्या होता है देख लेना।
उसके बाद बात करें अपना दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन डिफरेंट मॉडल्स ऑफ टर्निंग मशीन। टर्निंग मशीन के कितने मॉडल्स है उसको डिफाइन करना है। मल्टी टेप हो गया, मल्टी हेड हो गया, यूटीएम हो गया, इन सबको डिफाइन करना है। 2020 एंड 2024 दो बार पूछा है। उसका तीसरा क्वेश्चन हो गया, व्हाट इज़ हॉल्टिंग प्रॉब्लम, प्रूव इट इज़ अनडिसाइडेबल। हॉल्टिंग प्रॉब्लम क्या होता है एंड ये अनडिसाइडेबल होता है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, ये हो गया 2019 में, 23 में, 24 में। उसके बाद का क्वेश्चन है, एक्सप्लेन रिकर्सिवली इनमेरेबल एंड डिसाइडेबल लैंग्वेजेस। फोर्थ क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है 2020, 22 एंड 23 में। पांचवा क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट, एक्सप्लेन एनपी हार्ड, एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स। बेसिकली ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ लोगे ना तो आपके इधर आपको बहुत हेल्प होगा, आपको जो थ्योरी में लिखने के टाइम पे बहुत हेल्प होगा अगर आप ये क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो। एक्सप्लेन एनपी हार्ड एंड एनपी कंपोनेंट प्रॉब्लम्स, क्योंकि इनके जो जो इसका लॉजिक है ना, इसका पूरा लॉजिक इधर ही से आया है। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन फिफ्थ बहुत ही इंपॉर्टेंटली पढ़ना है। हो गया, ये हो गया 4 क्वेश्चन, इधर स्क्रीनशॉट ले लो। एंड ये हो गया एक 5वां क्वेश्चन, एग्ज़ाम स्ट्रेटेजी कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि ओनली 6 डेज़ बचे हैं आई गेस, या फिर 5 डेज़। यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, मैंने बोला था ना यूनिट 1 एंड यूनिट 5 वो ओनली थ्योरी है। ठीक है, जो कोर आप स्कोर कर सकते हो वो इसमें कर सकते हो, इसमें पूरे न्यूमेरिकल्स हैं, ये पूरे न्यूमेरिकल्स पार्ट है। कौन सा है ये है यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 5। ठीक है, इसमें आप मेन स्कोर कर सकते हो। तो अगर आपको मेन न्यूमेरिकल समझ में आ रहा है तो आप सबसे पहले इन पे फोकस करो। यूनिट 1 जो है वो इजी मार्क्स, यूनिट 1 में आपके इजी मार्क्स, क्योंकि डेफिनेशन है उसमें यूनिट 1 में डिफरेंस करना, डिफरेंस बिटवीन मीली मशीन एंड मूर मशीन, तो उसमें डेफिनेशंस है, तो उसमें आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। यूनिट 5 में बहुत सारे, यूनिट 4 में बहुत सारे डायग्राम्स है, कंस्ट्रक्शन है। यूनिट 4 कौन सा है देख लो, यूनिट 4 ये है, पुश डाउन ऑटोमेटा, पीडीए, पीडीए में बहुत सारे डायग्राम्स है, डायग्राम से एक्सप्लेन, पीडीए में डिफाइन करना है, डेफिनेशन ये पूरा, ये डेफिनेशन है। उसके बाद ये कंपोनेंट्स का डेफिनेशन देना है, तो इसमें डेफिनेशन बहुत सारा देना है, पीडीए क्या होता है एंड ऑल, तो इसमें बहुत ईजिली मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, बाकी यूनिट 2, 3 एंड 5, ये भी 5 उतना टफ नहीं है, ये भी थ्योरी है, बट इसको भी कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें, इफ़ यू मास्टर इन डीएफए कंस्ट्रक्शन, डीएफए एनएफए क्या होता है मैंने बताया ना, लिख दे रहा हूँ मेरे को। एंड ये है नॉन यहाँ पे है, हाँ ये देखो, अब नहीं लिखना है भाई, हो गया। ये हो गया डीएफए, डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा एनएफए। ठीक है, इन दोनों को पढ़ लोगे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स हो सकते हैं। देन ग्रामर एम्बिग्यूटी, ग्रामर वाला पार्ट पढ़ लेना, सेकेंड यूनिट। देन पीडीए कंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना। देन उसके बाद टीएम प्लस हार्टिक प्रॉब्लम्स क्या होते हैं इसको पढ़ लेना। 60 मार्क्स बहुत ही ईजिली कवर हो जाएंगे इससे। ठीक है, बहुत ही ईजिली कवर हो जाएंगे। उसके बाद बात करें अगर ये देखो, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्या है, फुल प्रिडिक्टेड मॉडल पेपर ऑफ 2025 26 में पेपर है ऑब्वियसली, बट जो कॉन्सेप्ट है वो 25 का है, क्योंकि 25 के एंड में पेपर होना था, तो इस पेपर को 25 वाला पेपर ही बोलेंगे। 2026 का पेपर है यहाँ पे। 2026 लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, इसको हटा दो, इसको काट दो। ठीक है, तो ये हो गया मॉडल पेपर ऑफ 2026, जिसमें 3 घंटे का टाइम होता है। आरजीपीयू में 70 मार्क्स, 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं 8 क्वेश्चंस में से, इतना सबको पता है ना। सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है, यूनिट 1 से है, ऑटोमेटा मशीन्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मीली मशीन एंड मूर मशीन विथ नीड डायग्राम्स। समझ रहे हो, 7 मार्क के क्वेश्चन 100% कन्फर्म है कि आएंगे। और ये सब क्वेश्चंस कहाँ मिलेंगे आपको, इन सब क्वेश्चंस के आंसर्स कहाँ मिलेंगे आपको, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जितने आपने ये क्वेश्चंस देखे इसको आप जीपीटी खुद से कर सकते हो, बट मैं खुद से भी कर दूंगा। ठीक है, मैं अपने हिसाब से अच्छे से इन सब के आंसर्स निकाल के, एंड मेरा व्हाट्सएप चैनल जिसको आप स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हो, ये स्कैन करके व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना है, यहाँ पर मैं भेज दूंगा सारे क्वेश्चंस के आंसर निकाल निकाल के। ठीक है, जितने मैं ये मॉडल पेपर दे रहा हूँ इन सब के भी आंसर्स निकाल के भेज दूंगा वहाँ पे, तो उनको बस स्क्रीनशॉट लेना और कुछ नहीं करना है। ठीक है, इतना तो कर ही लोगे ना। उसके बाद पहला क्वेश्चन था, डिफरेंशिएट बिटवीन मीली मशीन एंड मूर मशीन विथ नीड डायग्राम्स। दूसरा क्वेश्चन बताया कर, कन्वर्ट द गिवन मीली मशीन इनटू एन इक्विवेलेंट मूर मशीन। मीली मशीन को मूर मशीन में कन्वर्ट करना है,
इसमें कितनी बार रिपीट हुआ है? 19, 20, 23, 24, बहुत रिपीटेशन है इसके। दूसरे क्वेश्चन की बात करें, दूसरा क्वेश्चन है डिज़ाइन अ डीएफए ओवर सिग्मा इक्वल टू 0, 1 डेट एक्सेप्ट्स ऑल स्ट्रिंग्स हुज बाइनरी वैल्यू इज़ डिविजिबल बाई 3। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। उसके बाद बात करें क्वेश्चन 2 का भी, एक्सप्लेन क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ रेगुलर लैंग्वेजेस, प्रूव क्लोजर अंडर यूनियन एंड इंटरसेक्शन। गारंटीड, देख रहे हो, गारंटीड क्वेश्चन एक एफ से इससे रिपीट होता ही होता है, गारंटीड है। ठीक है, इसको पढ़ लेना। क्वेश्चन 3 की बात करें तो है कन्वर्ट द गिवन एन एफ ए इंटू इक्वेलेंट डी एफ ए, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 2 के बी की बात करें, एक्सप्लेन अडेंस थ्योरम एंड यूज इट टू फाइंड द रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर गिवन एफ ए फाइनाइट ऑटोमेशन, जो कि बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली रिपीट होता है। क्वेश्चन 4 की बात करें, क्वेश्चन 4 में पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ एम्बिगुअस ग्रामर, एम्बिगुअस ग्रामर होता क्या है, इसको देखना है। उसके बाद क्वेश्चन 4 का बी है कन्वर्ट द गिवन सी एफ जी इंटू चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म सी एन एफ, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 5 की बात करें तो उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द चॉम्स्की हायरार्की ऑफ लैंग्वेजेस विथ ग्रामर रूल्स एंड कोरिस्पॉन्डिंग ऑटोमेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 5 का बी की बात करें, एक्सप्लेन लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट डेरिवेशन विथ सूटेबल एग्जाम्पल। क्वेश्चन 6 की बात करें तो क्वेश्चन 6 का ए है डिफाइन पुश डाउन ऑटोमेटा, पीडीए क्या होता है उसे डिफाइन करना है। एक्सप्लेन इट्स कंपोनेंट, कंपोनेंट क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना है। एंड इंस्टेंटेनियस डिस्क्रिप्शन भी देना है उसका। ठीक है, ये मैं भेज दूंगा ग्रुप पे। उसके बाद बात करें क्वेश्चन 6 का भी, डिज़ाइन अ पीडीए दैट एक्सेप्ट्स द लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है, एक पीडीए बनाना है जो ये लैंग्वेज एक्सेप्ट करे। ठीक है, उसके बाद बात करें क्वेश्चन 7 का ए, क्वेश्चन 7 का है एक्सप्लेन टरिंग मशीन विथ नीड डायग्राम एंड कंपोनेंट्स। क्वेश्चन 7 का बी है व्हाट इज़ द हाल्टिंग प्रॉब्लम, हाल्टिंग प्रॉब्लम होता क्या है ये बताना है। प्रूफ दिस इज प्रूफ डैट इट इज़ अनडिसाइडेबल, ये मैंने ऊपर बता ही दिया है क्वेश्चन। क्वेश्चन 8 का ए है डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिसाइडेबल एंड रिकर्सिवली इनमेरेबल लैंग्वेजेस विथ एग्जांपल्स। क्वेश्चन 8 का बी राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी टू, ये पूछ देते हैं अक्सर। एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स, ये हो गया। एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम्स, यूनिवर्सल टरिंग मशीन एंड पोस्ट कॉरस्पॉन्डेंस प्रॉब्लम, ये। और एक और है पंपिंग लेमा, पंपिंग लेमा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, कई बार शॉर्ट नोट पे आ चुका है। ठीक है, जब मैंने एग्जाम दिया था टीओसी का तो मेरे टाइम में पंपिंग लेमा आया था, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और डन, ख़त्म हो गया। क्या क्या बताया मैंने बताया तुमको, यहाँ से अगर ऊपर जाएं तो यहाँ पे अपने पास क्या क्या होगा, सी एस 501 थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, टी ओ सी, जिसमें 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एवरी यूनिट्स हैं। 5 क्वेश्चंस इसमें हैं, देन 5 क्वेश्चन सेकेंड यूनिट में, 5 क्वेश्चंस थर्ड यूनिट में ग्रामर वाले, 5 क्वेश्चंस पुश डाउन पीडीए के, एंड 5 क्वेश्चंस होंगे टाइपिंग मशीन डिसाइडेबिलिटी पे। उसके बाद मॉडल पेपर हो गया, एग्जाम स्ट्रेटजी के बाद मॉडल पेपर हो गया, जिसमें ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आने वाले हैं। और ये हो गए आपके 70 मार्क्स। ठीक है, इन सब के आंसर्स मैंने बोला, मेरा व्हाट्सएप ग्रुप है, इसको स्कैन करके ज्वाइन कर लेना, इस पर आपको सबके आंसर्स मिल जाएंगे। अगर आप कमेंट करोगे आपने ज्वाइन कर लिया है तो मैं डेफिनेटली भेज दूंगा ग्रुप पे, अदरवाइज़ नहीं भेजूंगा, क्योंकि कोई अगर किसी को ज़रूरत है ही नहीं तो मैं क्यों ही भेजूंगा। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप कमेंट कर देना, या फिर डायरेक्टली मुझे इंस्टा पे डीएम कर देना, तो मैं आपको भेज दूंगा, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दूंगा, ज्वाइन कर लेना इसको। एंड मिलते हैं किसी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, अगर वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो, एंड सब्सक्राइब कर देना। आगे कौन सा पेपर है उसके लिए बता दो, मैं फिर वीडियोस बना सकता हूँ। एंड बाय बाय।